हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? मैं इसे पहले तो इंग्लिश में पढ़ता हूं और फिर उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ता हूं। एक वक्र के, क्वेश्चन नंबर 18, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है यदि ये वक्र बिंदु -2, 3 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण फाइंड आउट कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। एट एनी पॉइंट x, y of a curve, the slope of tangent is twice the slope of the line segment, the point of the contact to the point -4, -3. Find the equation of curve given that it passes through -2, -1. देखो, इसने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई टेंजेंट है, उस टेंजेंट की जो ढाल है, सपोज दैट ये पॉइंट है, मान लीजिए कर्व है और कर्व को एक पॉइंट पर टच करने वाली जो लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है? टेंजेंट होती है। तो इसने कहा कि इस टेंजेंट की जो ढाल है dy/dx, ये ट्वाइस है, किसकी ट्वाइस है? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट की। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये पूरा निचोड़ बता दिया मैंने आपको। अब यहां पर हम इसके अंदर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं आपको एक लाइन सेगमेंट का मतलब बताता हूं। लाइन सेगमेंट का मतलब यह होता है कि जो लाइन दो पॉइंटों को आपस में कनेक्ट करती है, उस लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट कहते हैं। dy/dx, ये जो हमारे पास टेंजेंट की प्रवणता है, टेंजेंट की ढाल है, ये ट्वाइस है, किसकी ट्वाइस है? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट की। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये x, 1, y -4, 3 को आपस में क्या करती है? कनेक्ट करती है। ये भी -3 है। इन पॉइंटों को आपस में क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो इसकी भी स्लोप चाहिए लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट की स्लोप मैं यहां से निकाल लेता हूं। m = इसका निकालने का तरीका होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। m = y2। देखो, यहां पर फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x1 होता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y1 होता है। इसमें फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x2 होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y2 होता है। x2, y2। अब ये वैल्यू उठा के यहां पर रखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 की वैल्यू -3 है और y1 की वैल्यू y है, अपॉन x2 की वैल्यू यहां पर कितनी है? -4 है और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x1 की वैल्यू स्मॉल x है, राइट? m =
y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। ये आ गई हमारे पास लाइन सेगमेंट की स्लोप। लाइन सेगमेंट की स्लोप आ गई, तो इसमें रखते हैं dy बाई डी एक्स that is equals to 2 into what is the slope of line segment that is equals to y plus 3 upon x plus 4। इसे इक्वेशन में 1 कंसीडर कर लेता हूं। गेटिंग माई पॉइंट्स? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैं इसके क्या करता हूं, वेरिएबल सेपरेट करता हूं। on separating the variables on both sides। जब यहां पर एग्जाम में ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसे थोड़ा बॉक्स बना के इसकी स्लोप को दिखा देंगे। वहां पर बॉक्स बना के स्लोप दिखा देंगे और ये वैल्यू उठा के यहां पर रख देते हैं। इस टाइप से ही करना है एग्जाम के अंदर, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। अगर आप इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर खुश हो जाएगा देखकर। On separating the variables on both sides in equation number 1, dy upon y plus 3 is equal to 2 into dx upon x plus 4। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y प्लस 3 that is equals to integration of 2 upon 4 plus x into dx। अब मैं क्या काम करता हूं, इसका इंटीग्रेशन करता हूं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? log y plus 3 that is equals to 2 is the constants। तो 2 जो हमारे पास कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। 2 इट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। 1 अपॉन 4 प्लस x इंटू dx। गेटिंग द वर्ड्स? log y plus 3 that is equals to 2, what is the integration of 1 upon 4 plus x? log x plus 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। पहले तो मैं c लगाता, लेकिन इसके अंदर सारे में log है, तो मैं यहां पर कांस्टेंट क्या लगाऊंगा, log में ही लगाऊंगा। इससे मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा। log y प्लस 3 that is equals to log की यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि log के आगे अगर कोई नंबर होता है तो वो पावर में चला जाता है। तो ये आगे पावर में है, प्लस log c। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखता हूं। log की क्या प्रॉपर्टी होती है? log m प्लस log n that is equals to log m into n।
जब लोग पॉजिटिव में होते हैं, एडिशन में होते हैं, तो इनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू n, लॉग y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, इसका एंगल x प्लस 4 होल स्क्वायर है, इसका एंगल c है, तो इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू c। इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि इसे काट कर नहीं दिखाएंगे लोग को, हम अपने माइंड में ही इसे काट लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, y प्लस 3 काट कर नहीं दिखाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया माइंड के अंदर, तो हम इसे काट कर नहीं देखेंगे कि लोग से कैंसिल आउट हो गया, ऐसे नहीं काट के दिखाएंगे। इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू c, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो कर्व है, ये कर्व किससे पास हो रहा था, -2, 1 से पास हो रहा था, तो इस पॉइंट से इस कर्व को हम क्या करते हैं, पास कराते हैं। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट करता है, x इज इक्वल टू -2, और सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देते हैं, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू c। 3 और 1 कितने होते हैं, 4, इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस c मल्टीप्लाइड बाय c। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से उड़ गया, आपके पास क्या बचेगा, c इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 1, y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर। नीचे लिख देंगे which is the required equation of curve। और ये कर्व का कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है या पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है पार्टिकुलर, क्योंकि इसके अंदर से c मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है। स्थिर गति से बदल रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का यूज करूंगा मैं। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की रेडियस 3 इकाई है और 3 सेकंड के बाद 6 इकाई हो जाता है, 30 सेकंड बाद उस गुब्बारे की रेडियस क्या हुई। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of the balloon after t seconds. देखो इसके अंदर इनिशियल में, इनिशियल का मतलब यानी t इज इक्वल टू 0 समय पर इसकी रेडियस 3 थी, लेकिन जैसे ही 3 सेकंड हुआ इसकी रेडियस 6 हो गई। तो किस में चेंज हो रहा है, रेडियस में चेंज हो रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, समय के रेस्पेक्ट में हो रहा है। देखो जब t इज इक्वल टू 0 था तो इसकी जो रेडियस थी हमारे पास 3 थी, लेकिन जैसे ही हमारे पास समय 3 हुआ तो रेडियस हो गई 6। तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में इसकी रेडियस में चेंज हो रहा है। तो रेडियस में चेंज हो रहा है और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, हमारे समय के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, वॉल्यूम ऑफ
of spherical balloon is equal to 4/3 pi r क्यूब। V इज इक्वल टू, मैं इस वॉल्यूम को V से डिनोट कर देता हूं, 4/3 पाई r क्यूब। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। देखो जैसे मैंने इसे 1 कंसीडर किया तो मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t, बिकॉज इसमें रेडियस में जो हो रहा है हमारे पास चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, यहां पर कितना आएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब मैं r की पावर 3 का डेरिवेटिव करता हूं। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, उसके अलावा अगर हमारे पास दूसरे वेरिएबल होते हैं तो उनका जो हम डेरिवेटिव करते हैं 2 बार करते हैं। जैसे पहले तो मैं इसे t कंसीडर करके इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होता है, जो पावर होती है वो आ जाती है साइड में और इस पावर में से एक सबट्रैक्ट किया जाएगा, 3 - 1, राइट। पावर साइड में आ गई और इस पावर में से एक सबट्रैक्ट कर दिया। अब मैं ये t नहीं है, इसका डेरिवेटिव मैं दोबारा करूंगा dr/dt, ऐसे dv अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 r स्क्वायर dr/dt। 3 से 3 कैंसिल आउट, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr/dt, dr/dt। According to question, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें एक लाइन थी, बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, कि जो हमारे पास गुब्बारा था वो हम क्या कैसे फुला रहे हैं, स्थिर गति से फुला रहे हैं। स्थिर गति से मतलब क्या होता है, इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, तो उसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास कांस्टेंट होगा, बिकॉज हम उसे स्थिर गति से फुला रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। dv अपॉन dt इज इक्वल टू, इसे मैं k कंसीडर कर लेता हूं, कांस्टेंट। ये वैल्यू उठा के हम यहां पर पुट कर देते हैं, k इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr/dt, dr/dt। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। गेटिंग द वर्ड्स? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स on both sides in equation 2। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ लिखा जाएगा, k अपॉन 4 पाई इंटू dt दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर
इंटू डी आर। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, integration of k upon 4 pi into dt, that is equals to integration of r square into dr। जो कांस्टेंट नंबर होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं, इट इज कांस्टेंट, इट इज आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन। k upon 4 pi 1 into dt, that is equals to integration of r square into dr, k upon 4 pi into 1 into dt। what is the integration of this, t plus integration constant c। c क्यों लगाया, because it is indefinite integration। what is the integration of this, जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है, जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। k upon 4 pi into t plus c is equal to r cube upon 3। इस 3 की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इनसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो 3 की मैं इससे करूंगा पूरे फैक्टर से, 3kt 3kt अपॉन 4 पाई प्लस 3c इज इक्वल टू आर क्यूब। इसे मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेता हूं। अब यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या कहा था कि इनिशियली का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0। इनिशियल में जो उसकी रेडियस थी 3 थी, तो ये वैल्यू उठा के यहां पर हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं t की वैल्यू 0 लिखूंगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। 3c इज इक्वल टू r की वैल्यू यहां पर 3c इज इक्वल टू 3 3 होती है 27, c इज इक्वल टू 27/3, 3 नंग 27, c की वैल्यू आ गई आपके पास 9। गेटिंग द वर्ड्स। अब इसने कहा 3 है तो रेडियस कितनी होगी 6। ये वैल्यू उठा के यहां पर हम पुट कर देते हैं 3k इंटू 3 अपॉन 4 पाई प्लस 3 और c की वैल्यू आपके पास आ गई 9 इज इक्वल टू रेडियस 6 का होल क्यूब। 3k इंटू 3 अपॉन 4 पाई 27 इज इक्वल टू 216। गेटिंग द वर्ड्स। यहां पर आएगा आपके पास 3k इंटू 3 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 216। इसे इधर राइट साइड में भेज देंगे 27। 3k इंटू 3 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 189। 3 6 18, 3 3 9। यहां पर आएगा 3k अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 63। 63। यहां पर जो 3k अपॉन 4 पाई है ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे और c की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
From equation number 3, 3 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 63, 63 लिख दिया, इंटू टी प्लस 3 इंटू सी था, तो सी की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? 9 इज इक्वल टू आर क्यूब। 63t प्लस 9 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब ये 3 पावर है, इस 3 पावर को इसमें अगर मैं लिखूंगा इसकी पावर, तो ये 1/3 की फॉर्म में जाएगी। तो मुझे रेडियस ही फाइंड आउट करनी है। 63t प्लस 27 होल टू द पावर 1/3, which is the required radius of balloon. It is the final answer of this question.